नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेलफेयर स्कीम्स के अंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में, जिसका नाम है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द एक्स सर्विसमैन इन पेन्योरी। कि मतलब गरीबी में जी रहे हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए ये स्पेशल स्कीम जो निकाली गई है उसके बारे में आज आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे, ताकि आप इस इन्फॉर्मेशन को उन एक्स सर्विसमैन भाइयों तक पहुँचा सकें जिनको इनकी ज़रूरत है। तो चलिए इसके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें इनिशियली दीज फाइनेंशियल चैलेंजेस आर मोर फॉर द एक्स सर्विसमैन हु आर नॉन पेंशनर। ठीक है, ये स्पेशल जो स्कीम है ये नॉन पेंशनर्स के लिए है। ठीक है, और उनका जो एज है वो 65 ईयर्स से ज़्यादा है और उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। नेक्स्ट आता है इन 1981 फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज़ पर मंथ। तो आप देख सकते हैं 1981 में उनको 100 रुपया पर महीना दिया जाता था। आप सोच सकते हैं कि 100 रुपया पर महीने से उनका क्या गुजारा होता होगा, बट चलो कुछ ना कुछ तो दिया जाता था क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years was introduced for non-pensioners ESM and their widows on attaining age of 65 years। ठीक है, तो इनिशियली में क्या था, 1981 तक 100 रुपया उनको दिया जाता था जब तक कि उनका एज 65 नहीं हो जाता। ठीक है, ऑन अटेनिंग एज ऑफ 65 ईयर्स। दिस अमाउंट वाज रिवाइज्ड इन 2007। इतनी देर के बाद इस अमाउंट को रिवाइज किया गया और मैनेजिंग कमेटी जो AFFD का जो फंड रेज होता है उसकी जो मैनेजिंग कमेटी रहती है, उन्होंने डिसाइड किया कि 500 रुपया पर मंथ देंगे अभी नेक्स्ट 2 years के लिए। ठीक है, विद एन एडिशनल वन टाइम ग्रांट ऑफ 30,000 एट द एज ऑफ 70 to 75 ईयर्स। ठीक है, चलो कुछ तो बड़ा, 30,000 उनको एक वन टाइम ग्रांट मिला 75 साल की, जब 70 और 75 साल की एज में। ठीक है, दिस स्कीम वाज सिंप्लीफाइड एंड रिवाइज्ड टू ए मंथली ग्रांट ऑफ ₹1,000। इसके बाद इसको फिर रिवाइज किया गया। ठीक है, 2011 में उस वहाँ पे 500 से बढ़ा के 1,000 रुपया किए। तो आप देखिए कि 100 से 500, 500 से 1,000, तो ये 2011 तक का स्टेटस था। अभी नेक्स्ट जो प्रेजेंट स्टेटस इस चीज़ का चल रहा है, इस स्कीम का जो चल रहा है, द प्रेजेंट स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नॉन पेंशनर एक्स सर्विसमैन तो विडोज इन ए स्टेट ऑफ पेन्योरी। ठीक है, बहुत गरीबी के हालात में है, उनको 4,000 रुपया पर मंथ दिया जाता है पर बेनिफिशियरी फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, मतलब सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। चलो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक स्कीम खोला है उनके लिए जो गरीबी में जी रहे हैं हमारे सैनिक भाई। सर्विस करने के बाद थोड़ा सा तो उनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की साइड से दिया जा रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, ताकि वो अपनी जो ओल्ड एज होती है उसको उसमें एटलीस्ट सर्वाइव तो कर पाए। ठीक है, अभी ये 2017 की बात है, ये जो मैंने आपको बताया। ठीक है, जो 4,000 शुरू हुआ था। द पेन्योरी ग्रांट इज प्रोवाइडेड टू एक्स सर्विसमैन अप टू द रैंक ऑफ हवलदार। ये ग्रांट होता था एक्स सर्विसमैन अप टू द रैंक ऑफ हवलदार एंड इक्विवेलेंट टू देयर विडोज हु हैव अबव 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, हवलदार एंड इक्विवेलेंट टू देयर विडोज हु आर अबव 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, जिनकी एज 65 ईयर्स से ज़्यादा है, ये कंडीशंस हैं। एंड नॉट इन रिसिप्ट ऑफ एनी पेंशन। तो ये तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उनको किसी तरह का कोई पेंशन नहीं मिलता था, इसके लिए उनके लिए ये स्कीम चलाई गई, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पेन्योरी एक्स सर्विसमैन। ठीक है, दिस ग्रांट इज फंडेड आउट ऑफ द आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। आर्म फोर्सेस का फ्लैग डे होता है, फंड अंडर द स्कीम रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, इस फंड से इनको जो भी इनका जो अमाउंट इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इस फंड के अंडर किया जाता है। तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ बेनिफिशियरी एंड अमाउंट डिस्बर्स्ड। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, टोटल अमाउंट डिस्बर्स्ड, आप इसको काउंट कर लीजिएगा। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 लोग, ये 35 करोड़ रुपए। ठीक है, ये 60 हो गए, ये भी 60 के करीब हो गए। तो इतनी हेल्प गवर्नमेंट की साइड से है, तो आई थिंक कि कुछ ना कुछ तो वो गेन कर ही रहे होंगे। ठीक है, इतने अमाउंट से भी कुछ ना कुछ एटलीस्ट अपना गुजारा तो बेचारे कर ही रहे होंगे। 2019 और 20 में 7335 बेनिफिशरीज को दिया गया, 2021 और 20 में 12,520 बेनिफिशरी को दिया गया और 2021-22 में 12,486 को भी दिया गया। बल्कि स्टिल ये बंदे फाइंड आउट करके इनको ये अमाउंट दिया जाता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके नियर बाय जहाँ आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी अगर ऐसा एक्स सर्विसमैन है जो बेचारा बहुत ही गरीबी के हालात में है, उसको आप लेके ज़िला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड में लेके जाइए, उसकी डिटेल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भेजिए, ताकि वो बेचारा इस फैसिलिटी को एटलीस्ट अपनी ओल्ड एज में ले पाए। ठीक है, हो सकता है कि आपके एक छोटे से इनिशिएटिव से उस बेचारे का
जो अभी कुछ साल बचे होंगे उसकी ज़िंदगी को, वो अच्छे से निकाल पाएगा। तो आई होप ये एक बहुत हेल्पफुल वीडियो है। हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं, तो थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके आप उन तक ये बात पहुंचाएं, ठीक है। और मुझे ये भी पता है ये इस वेलफेयर स्कीम के बारे में मैक्सिमम को पता भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कोई बताता नहीं है। जिला सैनिक बोर्ड वाले ऑलरेडी अवेयर नहीं होंगे, ठीक है, उनके पास कोई जाएगा वो तभी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।